हमने बीच में प्रखंड पदाधिकारी है, हम गुट्टे के सेंट बट हमने आज तक कभी खाए ला माता जिंदाबाद 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 मेहनत का तो ना खाए। तो सबसे पहले आज जितना झन अटल है जुटल है। आज हमने पिछला 2.5 साल से लगातार संघर्ष कर रहा है। हमने के हर एक वक्ता हमने के बतरे के काम कर लो कि केवल हमने संघर्ष ही नहीं कर रहा है, जब जरूरत पड़ रहा है हमने अपन पिठिया में लाठी भी खाए रहा है, जेल जा रहा है। अरे हमने तो घरवा तोड़ के हमने कभी कभी अरेस्ट करे आ जाते जकरा रोडवा में पावा, अरे तो फलना पार्टी का इसको गाड़ी में भर ले। तो ऐसा बात है हमने हर एक परेशानी के झेलते हुए, हर एक समस्या के झेलते हुए फिर भी हमने डटा लिया, ताकि हमने को विश्वास है कि शायद हमने एक ऐसा पीढ़ी है जो आज झारखंड के हक हुकूक के समझ रहा है। कहे कि देख ले कोई भी आंदोलन में हुआ है, एक से पहले डोमिसाइल के मूवमेंट बाबूलाल मरांडी के टाइम में 2002 में फैला। बहुत कोई बोल रहा है कि नहीं बाबूलाल मरांडी के समय को याद कीजिए क्या हुआ था। हमने भी बार बार कहा लिए कि 2002 का समय नहीं है, 2024 का टाइम है। तो एकर मतलब की है कि फिर से 20 साल के बाद कोई आंदोलन खड़ा बना। और से पहले आंदोलन का बनाए जब शहीद वीरबल महतो के हत्याकांड के समय है। और सभी के मालूम है अगर आज झारखंड राज्य अलग फैलाए तो अगर मैं सबसे पहला नाम सबसे बड़ा नाम पकड़ावा है तो शहीद वीरबल महतो का है। कहे जब अगर हत्या फैलाए उस समय वो झारखंड के सबसे बड़का पार्टी, आज भी सबसे बड़का पार्टी झारखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा, उस पार्टी के सबसे बड़का लीडर है, पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जे स्थान शिबू सोरेन में है, वो स्थान उस समय निर्मल महतो कहलाए जब ओकर हत्या भइल। तो 20 साल के बाद एक आंदोलन तैयार रहे। अब की भले अगर आज हमने मौका गंवाए दे, आज अगर हमने झारखंड के बारे अपन आने वाला भविष्य के बारे ना सोचे हैं तो ऐसा बात ना है कि हम ये सब कुछ लगी फिर से आने वाली पीढ़ी आएगी, नया मौसम आएगा, नए लोग आएंगे, लेकिन कम से कम 20 साल के बाद आएंगे, कल नहीं आएंगे। अगर कल ही आ जाते ना तो कितना लोग प्लानिंग कर ले कि जरा महतो हटाएंगे। भाई आसान नहीं होता। 20 साल झारखंड की मिट्टी में 20 साल का टाइम लगेगा, 20 साल के बाद हटाएगा। तो यानी अगर हमने पास दोबारा मौका करे तो 20 साल बाद, जब 20 साल बाद हमने के दोबारा मौका मिलतो ना आंदोलन करे के, विषय के समझे के, झारखंड के साथ है की रहा है, तब तक बहुत कुछ बहुत कुछ लुटाई गया, बहुत कुछ। अब ये देख ले आज अगर कोई धनबाद कल कारखाना बने में, डैम बने में, स्कूल उद्योग स्थापित है में, झारखंड के आदमी अपन जमीन लुटाए दिले, जमीन इतना लुटाए दिले कि आज खुद वो बहुत जगह त्रिपाल ढक के रह रहा है। आज वो बहुत जगह विस्थापित भय के रहा है। चंडी डैम चल जाओ, वहाँ अपने के 2.5 डिसमिल जमीन मिलल है, ओकरे में घर बढ़ा के रहा। बदले में की दिले सरकार के 10 एकड़ जमीन दिलाए, कोई 15 एकड़ जमीन दिलाए, लेकिन आज बदले में अपने के 2.5 डिसमिल जमीन मिले। तो हमारे क्या के मतलब हो कि जब 20 साल बाद दोबारा आंदोलन है तो दोबारा कोई नया लड़का के फौज है तो तब तक शायद झारखंड के पास कुछ बचल भी रहता कि नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। आज हर एक प्रकार के नियोजन के देख ले, आज हर एक प्रकार के नौकरी के देख ले, आज केवल पुरुष की ही बात कर ले, महिला की बात कर ले, आज हर एक युवा के बात कर ले, किसान के बात कर ले, नौजवान के बात कर ले, मजदूर के बात कर ले। अरे किसान मजदूर और नौजवान तो छोड़, अगर वो झारखंड के अधिकारी भी लगो ना तो झारखंड में शोषण में रहा। आज हजारीबाग जिला अस्पताल के वैकेंसी है, उस तमाम वैकेंसी को उठा के देख, चाहे वो टीचर के बहाली रहे, चाहे वो असिस्टेंट लेब के बहाली रहे, या अन्य कोई भी बहाली रहे, गांव में ओकरे वैकेंसी में जन करके लो, गांव में नौकरी ओकरे मिल लो जो झारखंड के लगो, शहर में ओकरा मिल लो जो गेट झारखंड, क्योंकि शहर में पैसा हो, शहर में दाम मिलते एक एक बहाली के। यानी कितना साजिश के साथ हमने सीट के बेचल जा रहा है, हमने नौकरी के प्रदेश से आदमी के बेचल जा रहा है। आज देख ले अभी रांची में कुछ दिन पहले हमने देवेंद्र के नेतृत्व में जो सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन कर ले, हालांकि हमने 3 साल और 3,000 रुपया बढ़ाए दिया गया, लेकिन आज लाठी खाए गए, पारा टीचर अगला दिन लाठी खाए गए। आज पंचायत सचिव धरना में बैठा लो, कहीं जाके देख ले तो कोई डैम के किनारे विस्थापित धरना में बैठा लो। अगर पूरा झारखंड धरना में बैठा है, कोई राजभवन में धरना में बैठा लो, कोई मुख्यमंत्री के आवास में धरना में बैठा लो, कोई किसी माइंस के सामने धरना में बैठा लो, कोई कलेक्टर के ऑफिस के सामने धरना में बैठा लो, कोई
बीडीओ के ऑफिस के सामने धरना में बैठा लो। अरे जब झारखंड के आदमी धरना में बैठा लो तो कमाई क्या कर रहा था? सवाल है ना। हर कोई तो धरना में है, पारा टीचर धरना में, रसोईया धरना में, आंगनबाड़ी के दीदी धरना में, जल सहिया धरना में, पंचायत सचिव धरना में, स्वयं सेवक धरना में, सहायक पुलिस कर्मी धरना में, अनुबंध कर्मी धरना में, पारा मेडिकल स्टाफ धरना में। तो भाई इस राज्य में कमाई के हमें स्पष्ट क्या चाहिए कि झारखंड राज्य आज 24 साल में गए। इस राज्य के अलग करने में बहुत लंबा संघर्ष मिला, लगभग 88 साल। चूंकि इतिहास बोला है कि पहली बार 1912 में जब बंगाल से बिहार अलग कट गया तबे झारखंड भी डिमांड कर लाए कि हमको भी सेपरेट कर, हम भी बिहार के साथ नहीं रहे। 1912 में पहली बार मौखिक रूप से झारखंड अलग करे के बाद उठवल गया। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत देश आए 1928 में, तो लिखित रूप से पहली बार झारखंड अलग करे के बाद उठवल गया। ऐसा करते करते कभी 1939 में जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में, कार्तिक उरांव के नेतृत्व में, तो 1970 के टाइम अगले विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड ए.के. राय, दिसंबर शिबू सोरेन, निर्मल महतो, न जाने सैकड़ों शहादत दिया गया। तब जाके 2000 के भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के दिन झारखंड के 46% बिहार के भूभाग के, उस समय के 18 जिला के 79,714 वर्ग किलोमीटर के काट के अलग झारखंड बना के दिया गया। लेकिन आज सवाल है कि केवल झारखंड हमने नक्शा में अलग मांगा, लेकिन केवल झारखंड हमने नक्शा में अलग मांगा। आज हजारीबाग जिला है, हजारीबाग में जितना भी साधन संसाधन है, हजारीबाग के जितना भी चाहे यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है या फिर कलेक्ट्रेट है, वहाँ चलो एक सर्वे कर ले। तमाम बढ़िया कॉलेज, चाहे वो मेडिकल के रहे, इंजीनियर के जगह रहे या अन्य जो भी जगह या व्यवस्था है, वहाँ तो एक सर्वे कर ले कि झारखंडी कितने हैं और गैर झारखंडी कितने हैं। विनोबा भावे हमारे एक प्राचीन विश्वविद्यालय, प्राचीन नहीं 1992 का है, लेकिन पुराने विश्वविद्यालय कह सकते हैं। पुराने विश्वविद्यालय में से एक विनोबा भावे विश्वविद्यालय है। आज वहां आप जाके पता कर लीजिए कि कितने झारखंडी हैं और कितने गैर झारखंडी हैं। लगभग 75%। तो भाई अगर झारखंड राज्य अलग होने के बाद भी, झारखंड राज्य लड़ने के बाद भी, मरने कटने के बाद भी, अगर यूपी के लोग, बिहार के लोग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के लोग अगर यहाँ के शासन व्यवस्था को चलाएंगे, यहाँ की ठेकेदारी में उनका वर्चस्व रहेगा, यहाँ के आउटसोर्सिंग में उनका वर्चस्व रहेगा, यहाँ की एजेंसियों में उनका वर्चस्व रहेगा, तो झारखंड बढ़ाना ही क्यों था? झारखंड बढ़ाना ही क्यों था? अगर यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में उनकी पकड़, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था में उनकी पकड़, यहाँ की नौकरियों में उनकी पकड़, यहाँ की प्रशासनिक सेवाओं में उनकी पकड़, यहाँ की जुडिशियरी में उनकी पकड़, तो झारखंड बढ़ना ही नहीं चाहिए था। नहीं, आप बता दीजिए अगर हमारा एक अल्फाज गलत है तो हम लोग कल से घर में बैठ जाएंगे। आप कहीं चले जाइए, आप हाईकोर्ट भी चले जाइए, वहाँ जज की संख्या गिनिए, आप कहीं चले जाइए, आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाइए, आप किसी विभाग में चले जाइए, हर जगह झारखंड के लोगों के साथ 100 साल अत्याचार की जो दास्तान चलाई गई थी आज से सैकड़ों साल पहले से आज तक वही बढ़ी। इसलिए आज हम लोग एक नया प्रयास करने आए हैं और साफ कहने आए हैं कि महाराष्ट्र मराठियों का है ना भाई? महाराष्ट्र मराठियों का है, बंगाल बंगालियों का है, बिहार बिहारियों का है, गुजरात गुजरातियों का है, झारखंड सबके पापा नहीं है। बस हमें मांग करने आए कि झारखंड सबके बाप का नहीं। हमारे राज्य से सटे हुए 5 राज्य हैं, हमारे राज्य से सटे हुए 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। क्या उन 5 राज्यों में हमारे किसी भी व्यक्ति ने 1 इंच कहीं कब्जा करके रखा है? 1 इंच कहीं कब्जा किया है? उड़ीसा की राजधानी में चलिए हजारीबाग का टाउन, चलिए रांची का टाउन, चलिए धनबाद का टाउन, बोकारो मर जाइए, वहां पूरा सेल का जमीनें कब्जा कर दिया।
ये व्यवस्था कहीं नहीं है भाई, ये व्यवस्था कहीं नहीं है। आज हमारे विजय भैया कौन सा न्यूज है, द इंडियन टाइम्स का एक इंग्लिश रिपोर्टर आए, हिंदी में अलग पूछे, तो उन्होंने भी यही कहा कि शहर में आपकी पकड़ नहीं है और शहर में उद्योग शहर में उद्योग नहीं लगता है, उद्योग गांव में लगता है, लेकिन जैसे ही उद्योग लगता है वो शहर बन जाता है। उद्योग शहर में नहीं लगता है, कोई कंपनी शहर में नहीं लगती है, वो कंपनी गांव में लगती है, लेकिन जैसे ही कंपनी लगती है वो गांव शहर बन जाता है। चाहे वो तिलैया रहे, चाहे हमारा सिंदरी रहे, चाहे कोई भी गांव रहे, तो ये दशा कहीं नहीं है। इसलिए आज अब सवाल है कि आखिर कारण क्या है, आखिर किन कारणों से हमारे राज्य की दुर्गति है। हमारे राज्य से 14 साल बाद एक राज्य बना था, मालूम है आपको, हमारे राज्य से 14 साल बाद एक राज्य बना था, उस राज्य का नाम है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से कट के 2014 में एक राज्य बना, उस राज्य का नाम है तेलंगाना। आज तेलंगाना राज्य जीडीपी के मामले में भारत में दूसरे नंबर का राज्य है। करंट स्थिति क्या है, शायद आप लोग या तीसरा होगा या दूसरा होगा, यानी 14 साल बाद एक राज्य बनता है, और भी उस राज्य में हमारी तरह माइंस नहीं है, हमारी तरह स्रोत नहीं है, हमारी तरह संसाधन नहीं है। आज वो राज्य भारत देश में जीडीपी देने के मामले में दूसरे नंबर का राज्य है। और अगर आप झारखंड की बात करेंगे तो हम भी हैं टॉप में, लेकिन पीछे से, हम पीछे से टॉप में। अभी कौन झारखंड, जो झारखंड कोयला देता है, जो झारखंड अभ्रक देता है, जो झारखंड यूरेनियम देता है, जो झारखंड थोरियम देता है, जो झारखंड मीथेन गैस देता है, जो झारखंड लोह अयस्क देता है, जो झारखंड तमाम प्रकार के अयस्क देते हैं, आज वो झारखंड कहाँ है। अगर शिक्षा की बात करें तो पीछे से, स्वास्थ्य की बात करें तो पीछे से। अगर आप स्वास्थ्य हाल जानना चाहते, स्वास्थ्य हाल जानना चाहिए, हर एक इंसान को स्वास्थ्य भी हमारा अधिकार है। आज अगर स्वास्थ्य की बात करें तो हमारे राज्य का सबसे बड़ा स्वास्थ्य केंद्र कौन सा है, रिम्स है। झारखंड में सबसे बड़ा स्वास्थ्य पहले हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी रिम्स को कि यदि आप व्यवस्था नहीं दे पाते हैं तो बंद कर दीजिए। यानी हमारे राज्य के सबसे बड़े स्वास्थ्य केंद्र पर भी सवाल खड़ा है। इतना लूट मचा है, इतना भ्रष्टाचार फैला है, इतना करप्शन है, इस राज्य के सर्वोच्च स्वास्थ्य केंद्र में सवाल खड़ा है, रिम्स में सवाल खड़ा है। और ये सवाल हमने नहीं, इस राज्य के माननीय हाईकोर्ट ने खड़ा किया कि बंद कर दीजिए। तो भाई ये राज्य बना किसके लिए। आप हमारे स्वास्थ्य की बात नहीं करोगे, आप हमारे शिक्षा की बात नहीं करोगे, आप हमारे रोजगार की नहीं बात करोगे, तो ये राज्य क्या केवल मुख्यमंत्री बदलने के लिए बना है। ये राज्य क्या कुछ परिवारों के लिए बना है, आप बताइए। हम तो सुने थे कि खाली हेमंत दादा ही अपने परिवार को देख रहे हैं, यहाँ जानकी यादव और अमित यादव भी सब चाचा भतीजा है। ऐसे कैसे चलता हो चाचा भतीजा, ये घर घर कहानिया साहब। आ बेटा आप बताओ कहानिया साहब। हम तो सोचे थे कि खाली जो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री साहब हैं वो आनंद फानंद में कल्पना भाभी को चुनाव लड़ाए, गांडे से गांडे जीत गई, चंपई चचा को बैठा दिए, मुख्यमंत्री बन गए। तो बिल्कुल आप 3 महीना माननीय मुख्यमंत्री 3 महीना कुर्सी से बाहर नहीं रह सके, तो सोचिए हम लोग 5 साल 10 साल 12 साल 15 साल घर से बाहर जाते हजारीबाग के लॉज में कैसे। आप माननीय मुख्यमंत्री 3 महीना मुख्यमंत्री की कुर्सी से, जबकि आप तो विधायक थे, आप हेड से विधायक थे, विधायक का भी पेमेंट 3 लाख के आसपास आई है, विधायक की नहीं भी रहती तो 50 हजार महीना मिल लिया जाता। फिर भी आप 3 महीना मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर नहीं रह पाए, तो सोच के देखिए उन छात्रों का जो अपने गांव को छोड़ के, अपनी माता पिता को छोड़ के, अपने घर परिवार को छोड़ के हजारीबाग में, रांची में 10 सालों से 15 सालों में एक 10 बाय 10 के कमरे के तापमान को सहते हुए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कैसा बीत रहा होगा। मैं बताइए क्या भाई कुछ परिवार के लिए झारखंड अलग हुआ था,
चाहे वो किसी का परिवार रहे, मुख्यमंत्री का परिवार रहे, चाहे बरकट्ठा के चाचा भतीजा का परिवार रहे, चाहे हजारीबाग के यशवंत सिन्हा और जयंत सिन्हा का परिवार रहे, चाहे गिरिडीह में चंद्र प्रकाश चौधरी जी और उनके भतीजा सिल्ली के नेताजी का परिवार रहे। ये राज गिने चुने परिवार के लिए अलग नहीं हुआ था, ये राज अलग हुआ था 3.5 करोड़ जनता अलग हुआ था उनकी सुरक्षा के लिए, ये राज अलग हुआ था उनकी बेहतर स्थिति के लिए। तो इसलिए आज 24 साल के बाद भी, आज 24 साल के बाद झारखंड का हर एक युवा जो थोड़ा सा भी राजनीति को समझता हो, जो थोड़ा सा भी राजनीतिक ज्ञान रखता हो, आज गांव की गलियों में, आज खेतों की पगडंडियों में, आज चाय की दुकान में, पान की दुकान में बैठकर ये चर्चा करता है कि राज्य किसके लिए बना था, ये राज्य किसके लिए बना था। हम तो प्रदेश जा रहे हैं, अरे हम तो कुवैत, हम तो दुबई, हम तो मलेशिया जा रहे हैं। यही बरकट्ठा क्षेत्र के लोग बम्बई में मिले थे, बहुत पीड़ादायक स्थिति बताई उन्होंने। यही बरकट्ठा, देखिए दादा लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, यही बरकट्ठा के लोग बम्बई में मिले थे, यही जयनगर पिक्चो के लोग बम्बई में मिले थे, यही राजधमार के लोग हैदराबाद में मिले थे, यही विशुनगढ़ और बगतपुर के लोग पूरी दुनिया में मिलते हैं। तो ये सवाल तो आज राज्य, जो राज्य 40% खनिज संपदा देता हो, जो राज्य के कण कण में खनिज है, जो राज्य करोड़ों का टर्नओवर देता हो, वो राज्य किसके लिए, किसकी झोली में ये राज्य। आज यहाँ के नौजवान पलायन करके प्रदेश जा रहे हैं, आज यहाँ के नौजवान पलायन करके विदेश जा रहे हैं, और विदेश जा नहीं रहे। प्रत्येक 15 दिन में बड़ा दर्दनाक, एक दुखदाई, एक पीड़ादायक तस्वीर सामने आती है, जब दुबई से, मलेशिया से, सूरत से, हैदराबाद से, केरल से एक डेड बॉडी घर आती है। बहुत ही पीड़ादायक तस्वीर सामने आती है। कल भी एगो आएगा, डेड बॉडी आएगी। क्या दृश्य बना दिया राज्य का, कभी किस राज्य का जहाँ 40% खनिज मिलता। क्या ये इनकी जिम्मेवारी नहीं थी जिनको हमने सत्ता दिया? क्या ये चाचा भतीजा के साथ साथ देश राज्य में जो बाप बेटा की सरकार है उनकी जिम्मेवारी नहीं थी, उनकी नैतिक जिम्मेवारी नहीं थी इन विषयों पर सोचने की, इन विषयों पर चिंतन मंथन करने की? यहाँ तो सुनने में आया है कि जो चाचा भतीजा का गुणगान करता है चापाकल उनको मिलता है। क्या व्यवस्था बना दिया है भाई? ये व्यवस्था इन्होंने बनाया है कि यहाँ जो उनका गुणगान करता है, जो उनकी चरण पादुका को अपने मस्तिष्क से, अपने सिर से स्पर्श करने का काम करते हैं, उनको यहाँ चापाकल मिलता है, उनको यहाँ काम मिलता है। ऐसे राजनेता नहीं होने चाहिए। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, कल धनबाद हम कोर्ट गए थे, एक बहन धरने पर बैठी थी, उनके पति का किसी ने हत्या किया था। कल नहीं, शायद हम समय याद नहीं आ रहा, एक दो दिन का विषय है। हम गए और धरने पर चुपचाप बैठ गए। मीडिया वालों ने पूछा क्या मामला है, हमने कहा मुझे नहीं। हम बोले हमने देखा कि एक लाचार बहन धरने पर बैठी है, हम इनका समर्थन देने आए हैं। हम वो नेता नहीं बनेंगे कि बूथ देखकर काम करेंगे, क्योंकि आज एक दौर आया है कि अगर आपके बूथ से नेताजी का वोट नहीं है तो वहाँ काम नहीं करेंगे। और कुछ नेता तो इतने दुष्ट हैं, इतने दुष्ट हैं, इतने खत्म मानसिकता के हैं कि अगर आपके बूथ से वोट नहीं आया है तो बिजली लाइन का कनेक्शन कटवा देंगे। हम लोग उस नफरत की राजनीति को करने नहीं आए हैं, हम लोग एक नई दिशा की राजनीति करने आए हैं। और विश्वास कीजिए, एक दिन मेरे टुंडी विधानसभा के कुछ लोग आए, 4 घंटा मैंने उनको समय दिया। 4 घंटा के बाद डीएसपी को, कभी महिला थाना को इधर उधर फोन करने के बाद जब उनकी समस्या का समाधान हो गया, तब उनकी आंखों में आंसू था। आंसू इसलिए था कि आप गजब नेता हो, हम लोग वोट नहीं दिया। हम बोले दोबारा मत बोलिए, काम हो गया ना, घर जाए। बहन का शादी है ना, जेल में चना छुड़ा दिया ना, घर जाए। मैंने खुद रोते हुए कहा कि हमारे वोट से, हमारे पूरे गांव से आपको 20 वोट मिला। हमने कहा कोई बात नहीं, अगला बार 21 को दीजिए, लेकिन काम लेके आइएगा, हम जरूर सुनेंगे। हम वो नेता बनने नहीं आए हैं, हम लोग वो नेता बनने नहीं आए हैं, हम लोग एक नई विचारधारा के साथ राजनीति करने आए हैं। अगर हम भी वही करेंगे तो हम में और उनमें अंतर क्या रहेगा? अगर हम भी उनकी राजनीति करेंगे तो हम में और उनमें अंतर क्या रहेगा? हम लोग अंतर पैदा करेंगे,
हम लोग फर्क उत्पन्न करने आए हैं। इसीलिए आज इस राज्य में हमें एक स्थान मिला, इस राज्य के लोगों के बीच हम लोगों को एक सम्मान मिला। और बिल्कुल चाहे कोडरमा लोकसभा की बात कीजिए, चाहे बगल में हजारीबाग लोकसभा है और पीछे तो फिर गिरिडीह हम खुद हैं, हजारीबाग लोकसभा है, कोडरमा लोकसभा है, आपने हमारे पार्टी के कैंडिडेट को तीसरे नंबर पर रखा, ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। इसके लिए आपका आभार। जबकि इसी लोकसभा से कदावर नेता चुनाव लड़े थे, उनसे ज्यादा हमारे नेता का वोट आया, ये हमारे लिए नहीं निश्चय ही आएंगे। हमें उस बात की कोई निराशा नहीं है, क्योंकि है युवा अवस्था में थोड़ा सा कुछ घंटों के लिए निराशा आई थी जब हम लोग चुनाव हार के वहां से मतदान केंद्र से बाहर आए, तो थोड़ी देर के लिए निराशा आई, थोड़ी देर के लिए हम लोग कुछ आंखों में आंसू भी थे कि यार सांसद बनने का सपना टूटा, वो बड़ा बात नहीं है। लाखों लोगों का सपना टूटा, उसके लिए दुखी थे और थोड़ा सा आंसू भी आए थे, क्योंकि हम लोग भी बड़े परिपक्व लोग हैं नहीं, हम लोग भी परिपक्व लोग तो है नहीं, तो नो डाउट हम लोग भी भावनाओं से भरे हुए लोग हैं। लेकिन अंततः हम लोगों ने अपने आप को बैलेंस किया और आज आपको बताना चाहेंगे, आप मेरे चुनाव रिजल्ट 4 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आया है, आज शायद जितना भी तारीख है, आज की तारीख से चुनाव के रिजल्ट की तारीख तक गिन लीजिए और मेरे फीडबैक को पता कर लीजिए। मैंने जिन समस्याओं का सॉर्ट आउट किया है, झारखंड के 14 सांसदों ने मिलकर किया होगा, मिलकर किया। क्यों? क्योंकि उनका आधा दिन दिल्ली में निकल रहा है, उनका आधा दिन दिल्ली में, आधा दिन गुलदस्ता लेते हुए, आधा दिन वीआईपी लोगों से मिलते हुए, आधा दिन ठेकेदारों से मिलते हुए, आधा दिन टूर में बिक रहा है। इसलिए बीते चुनाव हारने के बाद जितनी समस्याओं का हमने सॉर्ट आउट किया है, जो हमारी हैसियत है, छोटी रहे थोड़ा मीडियम साइज की समस्या रहे, जिन समस्याओं का हम लोगों ने समाधान किया, ये जो बाकी सांसद मिलकर नहीं किया, हाँ वो हमसे अच्छा करेंगे क्योंकि पावर में, वो संवैधानिक पावर में, हम ये नहीं कह रहे हैं हम उनसे अच्छा कर पाएंगे, लेकिन अभी 1 महीना का रिपोर्ट कार्ड बता रहे हैं, आप एक भी दिखा दीजिए। आज हम लोग एक दिन में 3 जगह मजदूर बैठे थे धरने पर, 3 जगह हम लोग मुआवजा दिलाए। बगोदर में मलेशिया से डेड बॉडी आई, डेड बॉडी 20 दिन बाद आई और मुआवजा 5 दिन में पहुंचा। हार मान चुके थे, यहाँ तक कि पदाधिकारी आईएएस पदाधिकारी बोल रहे थे कि यार इतने में मान लो विदेश की कंपनी है, हमने कहा एक बार हम लोग को प्रयास करने, वो भी 12 लाख आईएएस पदाधिकारी ने हार मान लिया था कि कंपनी विदेश में मलेशिया में है, अब कैसे लड़िएगा, कैसे मुआवजा लीजिएगा, जो दे रहा है ले लीजिए। 6 लाख ले रहा था, पहले तो 3 लाख फिर 6 लाख, हमने कहा नहीं कम से कम राउंड में दीजिए। तो फिर बात करते करते हम लोग 5 दिन के भीतर उसको 12 लाख का मुआवजा और डेड बॉडी बात। तो ये नहीं, ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ बोले और वो काम हुआ ही नहीं। आपके पास 2 आंखें हैं, आंखें खुली हैं, आपके कान खुले हुए हैं, आप अखबार पढ़ते हैं, आप मोबाइल से जुड़े हुए हैं, आप यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, आप सूचना ले सकते हैं। पिछले 1 महीने का हम पूरा 2 साल 2.5 साल छोड़ देते हैं, 1 महीना का आप रिपोर्ट उठा लीजिए। एक जगह नहीं, पूरे झारखंड कोल्हान से लेके गोड्डा तक हमारी टीम, गोड्डा वाली कोडरमा भी आई थी, प्रेम जी, रविदा, महेंद्र जी, कोडरमा भी हमारी टीम आई थी। रेलवे में घटा था, ऊपर से एक मजदूर नीचे गिर गया था, कोई सामने नहीं था, हमारी टीम वहाँ खड़ा होती है। जो हमारी हैसियत है, हम लोगों ने उस परिवार को, कोडरमा की घटना है, सोच लीजिए जिस दिन संवैधानिक पदों में आएंगे क्या क्या हो सकता है। सोच लीजिए कि हम लोग अगर संवैधानिक पदों में आते हैं तो क्या क्या हो सकता है, बस इतना सोचिए। विश्वास कीजिए, आपकी शिकायतों को लंबा नहीं खींचा जाएगा, एक टेलीफोन से आपकी समस्या का निदान होगा जिस दिन हम लोग संवैधानिक पदों पे। जब भी कोई पावर में आता है तो उसका एक रिएक्शन होता है। जब भी कोई पावर में आता है, चाहे जंगल का शेर हो, चाहे गजराज हाथी हो, अगर उसको पावर है तो नुकसान किसी को होता है। अगर शेर पावर में है तो छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाता है, अगर हाथी पावर में होता है तो बड़ी बड़ी टहनियों को तोड़ता है। ये नियम है, कोई भी पावर में आए। अगर हम लोग भी पावर में आएंगे तो नुकसान होगा। आप अगर सोच रहे हैं कि नुकसान नहीं होगा तो गलत सोच रहे हैं। हम लोग भी पावर में आएंगे तो नुकसान होगा, लेकिन नुकसान उनका होगा, चाचा भतीजा, नुकसान होगा, नुकसान होगा डीसी छवि रंजन जैसे पदाधिकारियों को,
नुकसान होगा इंजीनियर वीरेंद्र कुमार जैसे लोगों का, जिनका बेटा तीसरे दिन में 35,000 का टी शर्ट बदलता था, उसको बनियान में घुमाए। नो डाउट हम लोग भी पावर में आएंगे तो नुकसान होगा, बिल्कुल दुनिया की रीत है, जो भी पावर में आता है नुकसान होता है, लेकिन हम लोग पावर में आएंगे तो नुकसान होगा। मिले हुए हैं जो करप्शन के साथ जुड़े हुए हैं, नुकसान उनका होगा जो बालू की गाड़ी से चंदा लेते हैं। और ये हवाई बात नहीं, हम एक दिन की घटना बता रहे हैं। हमारे धनबाद के जिला अध्यक्ष हमारा इंतजार कर रहे थे बरवड्डा में, हम गोविंदपुर में थे, हम गोविंदपुर में आए, बरवड्डा में उन्होंने रिसीव किया, वो जानबूझ के गाड़ी बढ़ाई नहीं रहा। हम बोले क्या बात है, गाड़ी काहे नहीं बढ़ा रहे हैं? बोला आपको देख के पुलिस लोग मुंह घुरा लिया है, यहाँ के लोग चंदा ले रहे हैं। बोला और 5 मिनट रुकिए ना, ये लोग यहाँ से निकल जाए। अगर राजगंज से तोपचाची तक अगर कहीं हम लोग खड़ा हो जाते हैं, वहाँ प्रशासन के लोग चंदा लेना बंद कर देते हैं। ये माहौल बदले बिना किसी संवैधानिक पद के। अगर संवैधानिक पद में अगर रास्ते में गुजरेंगे ना, तो खाली अनुमान कर लीजिएगा वो कैसे। महेंद्र कैसे है भगवान? कहाँ है आप? तो खैर महेंद्र हैं, आपके नाम में ही बड़ा राज छुपा है। तो ये हम लोग कोई हवाई बात नहीं कर रहे हैं। आखिर हमने ऐसा क्यों किया? इसका रीजन है हमारे अंदर की हिम्मत, हमारे अंदर का रिस्क। ये जो नेता है ये रिस्की नहीं है। रिस्की क्यों नहीं है? आपको भी मालूम है, इतना पैसा कमा लिया है, इतना ही लोग पैसा कमा लिया है। अब पता नहीं आपके इधर के नेताओं की हाल नहीं जानते हैं, उधर तो हम मालूम है, हमको घर वाली अलग है, बाहर वाली अलग है, पूरा ऐसा चल रहा है। उनको जिंदगी से इश्क है, और जिसको जिंदगी से इश्क है वो तो डरेगा ही। और हम लोग बोलते हैं भैया हम लोग तो कफन से इश्क करके आए हैं, अगर जाएंगे तो बेचारों को मोचर के लेके खुला बोले। हमारा देखिएगा एक धरना था, बगल में 12 थाना की पुलिस थी, स्पेशल हमारे लिए आई थी। जरा महत्व जा रहा है, थोड़ा देखिए। 12 थाना की पुलिस थी, डीएसपी साहब बगल में खड़े थे, ज्यादा नहीं, हार्डली हमसे 50 मीटर भी नहीं होगा, 30-35 मीटर की दूरी में खड़े थे। इंटरनेट में वीडियो होगा। हमने एक ही लाइन कहा था कि आदरणीय डीएसपी महोदय, आपकी नौकरी का, आपकी शिक्षा का सम्मान करते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपकी पिस्तौल में 6 गोलियां हैं, हमारे पास 6000 भीड़। अगर 6000 भीड़ में अगर 6 आदमी तैयार हो जाएगा ना अपनी गोली खाने के लिए, तो 7वीं गोली के लिए आपको परमिशन लेना होगा। 7वीं गोली के लिए आपको परमिशन लेना होगा, क्योंकि आज तक जनता डरती है कि आपसे मुकाबला करेंगे तो केस हो जाएगा, आपसे मुकाबला करेंगे तो 353 लगा देंगे। जिस दिन जनता अपने अंदर के डर को समाप्त कर देगी ना, फिर हमारे अधिकार और हमारे बीच जो खड़ा है उसे इस मिट्टी में जमींदोज होना पड़ेगा। इसलिए इस बात पर हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि अगर झारखंड की पॉलिटिक्स में जो भी आता है, हम ये नहीं कह रहे कि आप बरकट्टा विधानसभा से हमारे नेताओं को मौका दीजिए। संजय मेहता रहे, उदय मेहता रहे, महेंद्र प्रसाद जी रहे, रवि जी रहे, राजेश दत्ता रहे, जो भी रहे, आप जिनको भी मौका दीजिएगा एक बार परख लीजिएगा उसकी क्वालिटी। हमारे पास 20 सांसद हैं, लेकिन सवाल है उनके अंदर की जिगर का। क्यों नवम किसके खिलाफ बोलेंगे? आसान नहीं है। बीसीसीएल आज अगर कुलांचल को आप जानते हैं, यहाँ घर से बैठ के धनबाद को, तो जितना हत्या चोर उचक्कों ने नहीं किया है, उतना बीसीसीएल जो भारत की बड़ी नामी कंपनी है उसके लोगों ने मिलकर हत्या किया। तो जिनको भी आप नेतृत्व चुनेंगे उनमें ये क्वालिटी होना चाहिए। आज उनको लड़ना होगा, आज उनको भिड़ना होगा, क्योंकि आसान नहीं है झारखंड को मुक्ति दिलाना। झारखंड अलग हुआ है, आज भी मुक्त नहीं हुआ है। आज भी ऐसा आपको लगता है, पूरे भारत में घूम के आइए, आप पूरे भारत में घूम के आइए, आपको लगेगा कि हमारे जो बाकी राज्य हैं वो अंग्रेजों से आजाद हैं, लेकिन लगेगा झारखंड में अंग्रेज ना सही, लेकिन आज भी ये राज्य कहीं ना कहीं कुछ लोगों का गुलाम है। आप जहां भी जाके देख लीजिए, इस राज की ऐसी दशा है। पहले तो ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि हम लोग पढ़े लिखे, ये लोग कभी नहीं चाहते थे, जिन लोगों ने किया था ये लोग कभी नहीं चाहते थे हम लोग पढ़े लिखे। इसलिए आपकी जानकारी के लिए हम लोग बता देंगे, झारखंड में सबसे पहला यूनिवर्सिटी कब आया मालूम है? 1960।
रांची यूनिवर्सिटी 1960 में आया, उसके बाद 32 साल लगे दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए, विनोबा भावे हजारीबाग के लिए 32 साल का गैप लगा। क्यों? न इसके लिए एक छोटा सा को कारण बताते हैं। 2004 में हमारे अगर कोई भाई लोग हैं तो आपको याद होगा, उस समय प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई थी। जब झारखंड फर्स्ट टाइम अलग हुआ और जब फर्स्ट टाइम प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई थी, तो झारखंड में जो योग्यता मांगी गई थी ना, वो योग्यता क्या थी मालूम है? बीएड। अगर मैं गलत ना हो तो अगर जो जानकार लोग हैं, हमारे पीछे भी बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, उस समय झारखंड में योग्यता मांगी गई थी बीएड। जबकि आपको भी मालूम है प्राइमरी टीचर बनने के लिए आज भी योग्यता है डीएलएड। आज भी डीएलएड, इंटर प्लस डीएलएड। यदि आपको 5वां क्लास का मास्टर बनना है, यदि आप नर्सरी से 5वां क्लास के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको डीएलएड होना चाहिए। लेकिन झारखंड में मांगा गया था बीए प्लस बीएड। क्यों मांगा गया था? न झारखंड में उस समय यूनिवर्सिटीज नहीं थी, झारखंड में उस समय कॉलेज नहीं थे। जो भी डिग्रियां थी किनके पास थी? ये हमारे बड़े भाइयों के बिहार वालों के पास। एकदम आए, एंट्री किए और सारी नौकरी को 80% नौकरी को लूट लिए। तो ये तो सिस्टम हमेशा चलता आया। और नेताओं को फर्क क्यों नहीं पड़ा? नेताओं को इसलिए फर्क नहीं पड़ा कि आप बताइए कौन सा नेता का रिश्तेदार चपरासी का फॉर्म भरेगा? अभी अगर चूंकि अब चपरासी का फॉर्म प्रखंड वाइज होता है ना, चपरासी का फॉर्म प्रखंड वाइज होता है कि नहीं? यदि आज अगर चपरासी का फॉर्म आएगा ना, तो हमको लगता है बरकट्ठा के प्रखंड से नहीं करने से भी 500 लड़का लोग भरेंगे एक चपरासी का फॉर्म। एक चपरासी का फॉर्म 500 लड़का लोग भरेंगे। बताइए चाचा भतीजा का रिलेटिव में कोई है जो चपरासी का फॉर्म भरता? अरे एक ठेका दे देगा, जीवन पार हो जाएगा। एक ठेका, चचवा भतीजवा अगर एक ठेका दे देगा, उसका जीवन उद्धार हो जाएगा। गलत बोल रहे हैं बताइए? तो इसीलिए नेताओं ने को इसलिए फर्क नहीं पड़ा। और आपको मालूम है 2005 की 6 का जेपीएससी था, पूरा नेता लोग ही हाईजैक कर लिया था जेपीएससी को। नेता लोग एक एक नौकरी को टारगेट किया जेपीएससी को, उससे डीएसपी बनता है, डीओ बनता है, एसडीओ बनता है, उससे पदाधिकारी बनता है। झारखंड में जेपीएससी को बड़ा नौकरी है, इसीलिए नेता लोग 2005 का जो जेपीएससी था, पूरे जेपीएससी को हाईजैक कर लिया। उसमें तमाम बड़े बड़े नेता, उनका रिश्तेदारों लोग एसपी डीएसपी डीओ इत्यादि बीडीओ सीओ बनने का काम किया था। तो नेताओं को इंटरेस्ट इसीलिए नहीं है कि उनके बच्चे चपरासी का फॉर्म नहीं भरे। भैया आपके बच्चे चपरासी का फॉर्म भरेंगे, अब ये आपको तय करना है कि नेतृत्व किनके हाथों में देना है। जो अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं उनके हाथों में, या जो आपके बच्चों के बारे में सोचते हैं उनके हाथों में नेतृत्व देना है, ये आपको तय करना। हम लोग कभी फोर्सफुली वोट मांगने नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे कि आपको फोर्स करके वोट मांगे, आपको बहला के फुसला के वोट मांगे। हम लोग वोट मांगेंगे स्पष्ट मांगेंगे। आज बताइए सिस्टम इतना करप्शन है कि इनको आज आप सुने होंगे, पता नहीं आपके इधर कैसा हाल है कि अगर आप प्रधानमंत्री आवास आया है तो 5,000 10,000 देना होगा। 20,000 बढ़ गया प्रधानमंत्री आवास। वो पैसा कहाँ जा रहा है? सीधे हर एक टेबल से होता हुआ सीधे जा रहा है, मंत्री से मुख्यमंत्री तक जा रहा है। इसीलिए आज चूंकि मुख्यमंत्री और मंत्रालय में बैठे लोग जो करप्टेड हैं, तो वीडियो सी उनकी सुनेगा। इसीलिए आज आप किसी भी सीओ के ऑफिस में चले जाइए, जमीन मोटेशन के लिए 15,000 20,000 मांगा जाता है। जमीन सीओ का बाप का है? ए दादू जमीन सीओ बाप कहते कि तोर बप्पा लगो, तोर बप्पा लगना। पापड़ी अगर मांगता हूँ ना, सभा कुर्सी में पड़ेगी। आज सबसे ज्यादा लूट अगर है झारखंड में जमीन का लूट, क्योंकि जमीन का लूट क्यों है मालूम है? सबसे ज्यादा झारखंड में लूट है तो जमीन का। आप कितने यहाँ किसान हैं जिनका साफ सुथरा ऑनलाइन रसीद करता है? हाथ खड़ा कीजिए। कितने किसान हैं जिनका अरे मेरा खुद में भी करता है, और हम कभी घर में मेरा फुर्सत ही नहीं मिला है। जिस दिन फुर्सत मिलेगा उस दिन तो पूरा ब्लॉक को तहस नहस करेंगे। यहाँ के जनता लोग डरते हैं ना, डरते हैं, ठीक है डरते हैं, सही बात है, डरते हैं।
ईमानदारी से बोलिए कि जब हाथों से रसीद कटा जाता था, रसीद लगान जो भी आप बोले, पर्चा जो आपके जमीन का काटा जाता था, उस समय जो सुविधा थी, आज जब से ऑनलाइन हुआ है, कितने किसान यहाँ हैं जिनको फ्रेश रसीद कटता है। अरे आपका फलना प्लॉट छूट गया है तो एगो प्लॉट आपका उसका नाम में चढ़ गया है तो पंजी 2 में शो नहीं कर रहा है, तो ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है। ये समस्या है कि नहीं? है कि नहीं? 95% किसानों की समस्या है। इस बात को हम लोग कहेंगे नौकरी तो सेकेंडरी है मेरे हिसाब से, प्राइमरी आपका जमीन है, क्योंकि नौकरी हर कोई नहीं करेगा, लेकिन खेत से जो अनाज पैदा होगा उससे पेट हर किसी का भरेगा। तो अगर हम लोग गवर्नमेंट में आते हैं, जीत के जाते हैं, तो सबसे पहले ये काम करेंगे, सीधे प्रखंड के जितने पदाधिकारी हैं उनको सीधा हिदायत होगा कि आप जनता दरबार लगाइए और सबसे पहले जो रसीद के मोटेशन में गड़बड़ी है उसको बैठ के सुधारिए, नहीं तो आपको सुधार देंगे, नहीं तो आपको सुधार देंगे। सबसे पहला कि आप जाइए जनता दरबार लगाइए और जो भी समस्या है जमीन से उसको सबसे पहले सुधारिए। जमीन की गड़बड़ी क्यों? जमीन आज के डेट में सबसे बड़ा संपत्ति है तो जमीन है। दादू आप चूल पका हुआ लोग बताएंगे, संपत्ति 2 प्रकार की होती है, एक चल संपत्ति, एक अचल संपत्ति। अचल संपत्ति यानी माई, अचल संपत्ति यानी मोबाइल, अचल संपत्ति यानी आपका सोना चांदी हीरा मोती, आपका टेलीविजन, आपकी ये गाड़ियां, ये अचल संपत्ति है। सॉरी चल संपत्ति, माफ करेंगे, अचल संपत्ति, ये चल सकती है। संपत्ति 2 प्रकार की होती है, चल संपत्ति, अचल संपत्ति। ये सारी चीजें चल संपत्ति, चल मतलब ये चल सकती है। आज आपके गले में सोना है, ये सोना चोर चुरा के किसी के गले में पहना सकता है। आज आपकी जेब में पर्स है, ये पर्स कोई चुरा के किसी और की जेब में शिफ्ट कर सकता है, लेकिन ये जमीन अगर आपकी है ये बगदर नहीं जा सकती। इसे अचल संपत्ति, इसे अचल संपत्ति कहते हैं। एक यानी एक तरफ आपकी सारी संपत्ति और एक तरफ आपके बाप की, आपके दादा की, आपकी परदादा की जमीन, ये सबसे बड़ी संपत्ति। इसीलिए झारखंड में सबसे बड़ा डाका जमीन का है। 15,000 रुपया सरवा कर बप्पा लगे, 15,000 टका देगा, अगर बप्पा लगे 15,000 टका देगा। सरकारों में टका दे तो हियो टका लगे, हुआ लगे, तो किले नौकरी करे यार। अतः संविधान की कसम क्रिया खाए क्या होती, चोरवन कहेंगे। सबसे ज्यादा घोटाला जमीन का घोटाला है। क्यों मालूम है? सबसे बड़ा संपत्ति जमीन है। बाकी दुनिया में कुछ भी अस्थायी नहीं। आज जो इंजीनियर है उसका बेटा दारू पी सकता है, आप गारंटी नहीं ले सकते। उसका बेटा बहुत बड़ा बाइकर बन सकता है, हुर्र 80 के स्पीड में। लेकिन अगर आपके पास जमीन है, नहीं जब बेटा कुछ मिला दुनिया थक हार के आके बोलेगा चल कुछ ना है, जमीन वहां जोतवाई खोड़वाई और ना तो भंगरा बोधी झीला गाड़ के कुछ तो खेबे। ब्लॉक में हो ना, इसलिए ब्लॉक में अगर हो रहा है तो इस बात को आप लोग सुनिए। हम यहाँ के जो हमारे नेतागण हैं, विशेषकर जो हमारे नेतृत्वकर्तागण महेंद्र गांधी भी है, रवि दाई लोग हैं, आप लोग प्रखंड कमेटी को मजबूत कीजिए। हमारे गौतम जी है जो भी प्रखंड के जिम्मेवारी मिला है, जो लोग रेणु दीदी हैं, तमाम प्रखंड की कमेटी को मजबूत कीजिए। और बिल्कुल अब ब्लॉक में हम लोग शुरुआत करते हैं, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और गवर्नमेंट में बैठ गए तो कोई हिसाब ही नहीं, गवर्नमेंट में आ गए तो कोई हिसाब ही नहीं होगा। इसलिए और एक रिक्वेस्ट आपसे भी करेंगे, अपनी जमीन को बचाइएगा। जमीन के रास्ते में कोई खड़ा है, जमीन के रास्ते में कोई खड़ा है, चाहे सामने वाला सीओ रहे, बीडीओ रहे, एसपी रहे, डीसी रहे, चाहे विधायक रहे, मंत्री रहे या महामंत्री रहे, कोई रहे, अगर आपकी जमीन के बीच खड़ा है लूटने के लिए, समझौता मत कीजिएगा। तमाम नौजवानों से कहेंगे, जो आपकी माँ और माटी पे नजर गड़ा है उससे समझौता मत कीजिएगा। आज अगर आप कमजोर हैं तो इंतजार कीजिएगा, लेकिन बदला जरूर लीजिएगा। जो आपकी माँ को लेकर असभ्य तरीके से पेश आए, आज अगर आप वो विधायक है, आज अगर वो सांसद है, चुप रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आज समय उसका है। लेकिन अगर माँ को अपमान किया है और आप अगर सही में उस माँ के बेटे हैं तो धिक्कार है, एक दिन बदला जरूर लीजिएगा। नोटिया चाँच के ले, चाहे चीर के ले, चाहे चबाई के ले, जरूर ली। और जब मटिया पे नजर करे तो कहे मालूम हो न, मैया जब तक जिंदा हो तब तक तो रखे। जैसे मैया बुढ़ाई हो गए ना, ताव रहा तक तो बेटवा का खाने थे।
यानी मैया जब तक जिंदा हो तब तक मैये किए तो, और मैया मरो बाद मटिए किए तो। दियो के साथ समझौता नहीं करना, दियो के साथ समझौता। सीओ वीडियो कोई रहे ना तो बाप की जमीन लगो ना यार, ओहो है हमारे भात खाए, हो साग भात खाए, ओहो हो नचैया इतने है, ओकरो हथवा इतने है, तनी धर के पकड़ के घुरा के देखियो ना, तोनी डराए गुना की बता 353 के केस में धर भीतर रहिए 6 महीने में छोड़ के दीजिए। इसके पावर से लोग डरते हैं। कोई पावर नहीं सर, भारत जनता का देश है, भारत जनता का देश है। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता को जनता के लिए, जनता के द्वारा। जनता जिसे चाहे राजगद्दी पे बैठा सकती है और जनता जिसे चाहे उठा के पटक सकती है। इस बात पे भारत जनता का देश। आप डरेंगे ना मारेंगे, आप जितना डरोगे आप उतने मारे जाओगे। इसलिए आप अपने अंदर के डर को समाप्त करो। आज हम लोग 2 साल से वही कर रहे हैं। अगर विधायक सांसद बनना होता तो हम लोग को टिकट मिल रहा था, बीजेपी कांग्रेस दोनों टिकट दे रही थी, बन जाते। हम लोग डर को बाहर करने आए। जो डर आपको लगता है वर्दी को देखकर, अरे वर्दी की गर्दी भी एक दिन सब चली जाएगी, कहाँ जाएगी कोई मालूम नहीं। खाकी वाले भी एक दिन खाक हो गए। अपने अंदर के डर को खत्म करो, अपने अंदर के डर को खत्म करो। हम लोग यही कहने आए हैं, बार बार कहेंगे, अपने अंदर के डर को खत्म करो। इस डर को खत्म कर लोगे, ये जहां तुम्हारा है, ये खेत खलिहान तुम्हारे हैं, ये मकान तुम्हारे हैं, ये दुकान तुम्हारे हैं, ये गांव तुम्हारे हैं, बगीचे तुम्हारे हैं, ये तुम्हारे हैं। आज अगर डरोगे तो कल ये तुम्हारी पीढ़ी को डराएंगे। आज अगर तुम डरोगे तो याद रख लो चच्चा लोग, आज अगर आप डरेंगे तो आपके बच्चों को डराएंगे। इसलिए अगर आज आप लड़ोगे वो आंख नहीं मिला पाएंगे, कोई भी वो आंख नहीं मिला पाएंगे। ये दौर आपके लड़ने का। इसलिए आपसे कहना चाहेंगे, ये राज हमने बलिदान के बाद लिया है, ये राज हमने संघर्ष के बाद लिया है, ये राज हमने शहादत के बाद लिया है, ये राज हमने खैरात में नहीं लिया है, ये राज हमें बलिदान के बाद मिला है, ये राज हमें कुर्बानियों के बाद मिला है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है इस राज को सुरक्षित रखना। ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, और इस जिम्मेदारी को निभाना हमारा कर्तव्य बनता है। तो अभी मोटेशन करते तो भिड़वाना काहे पैसा देना, तोर बाप जमीन लगो, तोर बाप फारनी समारनी जाबड़ कादो है की बोले हमने हमने बोले फारनी समारनी जाबड़ कादो। सर्व तोर बापा समार ले हो, तोर बापा जोत ले हो, कोड़ ले हो, तोर बापा पहाड़ काट के खेत बनवा ले हो। सीओ के बापा बनवा ले, सीओ को बनवा ले नहीं ना बनवा ले, कोई सीओ है, हमारा कोई पार्टिकुलर सीओ से दुश्मनी नहीं। जो ईमानदार है उनको नमस्कार। तोर बापा जमीन, इसलिए इस बात की जमीन कोई भारत सरकार का भी नहीं है। बहुत को तरह बोलते हो कि नहीं भारत सरकार का जमीन है, तो पूछिए भारत सरकार कब पैदा हुआ है? भारत सरकार कब पैदा हुआ है? 15 अगस्त 1947। हमारा बुझा तो बापा 45 के की गलत बोला केवल। देखिए पहला बात है कि सत्ता में जो लोग बैठता है ना, हम लोग बहुत चतुर होता है। आदिकाल से जो लोग सत्ता के शीर्ष में रहा है उन लोग जनता को हमेशा बोका बना के रखा है। इसीलिए माइंड सेट कर दिया है कि जमीन ये गांव खेत खलिहान सरकार का। कौन सी सरकार का है भाई? मोदी जी दे दिए, झाड़ी साफ करके खेत बना रहे हैं। ये पंडित नेहरू के को खेत बना के दिए हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन खेत उनका नहीं है, खेत किसानों का है, किसानों ने बनाया है। और एक बात हम लोग करेंगे, जितने भी जीएम लैंड है वो जीएम लैंड नहीं रहेगा झारखंड में। जीएम लैंड रहते का होगा जिनके दखल में रहेगा, जो दखल खारिज करेंगे हम लोग सर्वे करेंगे। जो लोग का आज पूर्वजों से जमीन का अधिकार है उनको हम लोग रसीद काटने के लिए अनुमति देंगे, बकायदा वो अपनी रसीद कटाएंगे। जीएम लैंड का विषय नहीं रहेगा, जीएम लैंड का विषय नहीं रहेगा। जीएम लैंड क्यों बना मालूम है? जीएम लैंड इसलिए बना ना कि कल को मान के चलिए यहाँ अगर कोई स्कूल बनाएंगे तो भाई तो जमीन आसानी से ले लेंगे। अगर ये जमीन किसान का रहेगा तो हमको पैसा देना होगा, 50,000 रुपए डिसमिल देना होगा, 30,000 रुपए डिसमिल देना होगा, देना नहीं पड़ेगा। इसलिए रघुवर दास के टाइम में बड़ी चालाकी के साथ जीएम लैंड को लैंड बैंक बना दिया, लैंड बैंक बना दिया। क्यों बना दिया? ना उनको किट्टी पीस बनाना है, उनको तिलैया का डैम बनाना है, उनको कोणार्क डैम बनाना है, उनको माइथेन डैम बनाना है, उनको पंचायत डैम बनाना है।
भाई डैम से किसको फायदा मिल रहा है? ईमानदारी से बोलिए। ज्यादा फायदा तो उद्योगपति को मिल रहा है। हमें कितना फायदा मिल रहा है? ठीक है, बिजली बनता अच्छा बात है, लेकिन ये तो कहावत है कि हमार पानी हमार पसीना और बिजली जले तो शेख हसीना। की गलत बोल रही हो? हमार पानी हमार पसीना और बिजली जले तो शेख हसीना, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। अरे भाई अगर ठीक है बिजली अगर जला के बहुत बोलते ना कि आप भाई मुस्लिम का नाम ले लिए, तो शेख साहिब बैठा है, शेख साहिब जला ना बिजली, बगोदर के शेख साहिब भी बैठे, हम मना नहीं कर रहे। बांग्लादेश जलेगा हमारा बिजली, कलकत्ता जगमग होगा हमारी बिजली से। बिजली कहाँ बनेगा? तिलैया के डैम में। बिजली कहाँ बनेगा? बांझे पावर प्लांट में। पर हम रहेंगे अंधेरे में और शेख हसीना जी बिजली जलाएंगी। भाई ये गलत बात। ममता दीदी बिजली जला रही है कि भाई सब गलत हो गया तो नहीं बताओ। आखिर इतना गलत काहे हो रहा है? इतना गलत काहे हो रहा है? एक रीजन है लीडरशिप। हमारे जो लीडरशिप है ये समझौता करने वाले, ये समझौता करते हैं। आज जो बीजेपी से समझौता कर लेती है और जेएमएम कांग्रेस से समझौता करती है, ये समझौता कर लेते हैं। किन्हीं को गृह मंत्री का पोस्ट चाहिए, किन्हीं को मुख्यमंत्री का पोस्ट चाहिए, किन्हीं को पत्नी के लिए फलना चेयरमैन चाहिए, ये समझौता कर लेते हैं। उनकी समझौता से झारखंड को नुकसान होता है। उनकी समझौता के कारण हमारे राज्य को नुकसान हो रहा है। इसीलिए आज इस बात को हम लोग स्पष्ट कहना चाहेंगे कि आज इस झारखंड की मिट्टी में बोल्ड लीडरशिप